योगी तेरे राज में बेटियां भी नहीं सुरक्षित हैं। तो 56 इंच के सीना में 4 बेटियों का ये हाल है। तो न तो हमारे योगी जी और न तो मोदी जी, उनका शासन व्यवस्था फ्लॉप है। तो हम लोगों ने चैनल और अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। अगर मेरे हाथ में अगर आज कोई गन दे दे तो ऐसे योगी और मोदी को मुझे गन चलाने में कोई हिचक नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हुआ यंगिस्तान न्यूज़ के लिए। आज हम फिर एक बार आजमगढ़ से आज उन मुद्दों को आज उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से शेल्टर होम में, संवासनीय गृह में लड़कियों के साथ में कोरोना पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव और फिर इसके बाद प्रेग्नेंट, हम उस मुद्दे बात करेंगे कि सरकार आखिर में पार्ट 2 क्यों दोहरा रही है। देवरिया का कांड हुआ था, आपने जाना ही होगा। जी हाँ, त्रिपाठी जी थे। पार्ट 2 हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कानपुर की घटना को सुन करके तो यही है कि योगी तेरे राज में बेटियां भी नहीं सुरक्षित हैं और आप राज्य करने लायक नहीं, बल्कि आप अपने मठ पे जाएं। जिस केंद्र का नाम हो बालिका सुरक्षा गृह, और कानपुर की अगर शायद कोरोना नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि बेटियां प्रेग्नेंट हैं, वो भी नाबालिग बेटियां। जागरूक रहती तो शायद कुछ मिनट कुछ सवाल उठते। और अब सवाल एक कानपुर का ही नहीं है, जाने हमारे देश में कितने बालिका सुरक्षा गृह हैं। तो एक कानपुर की ये हालत है तो सारी जगहों का यही होगा। तो कहीं ना कहीं न तो ये देश सुरक्षा के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथों में ही कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना, तो 56 इंच के सीना में 4 बेटियों का ये हाल है। तो न तो हमारे योगी जी और न तो मोदी जी, उनका शासन व्यवस्था फ्लॉप है, ठीक नहीं है। आप एक महिला है, क्या कहेंगे इस बच्चों को लेकर? आखिर में सरकार में मायावती जी का भी बयान आया है और इसके पहले कई सारे महिलाओं का आया है, लेकिन बीजेपी की महिला जो विंग है, उनके कई सारे मंत्री हैं महिलाओं में, वो लोग का नहीं। श्वेता, एक महिला मायावती के जब बयान पे हुआ था, उनके मंत्री थे एक स्वाति सिंह जी हैं, उनके पति के मामले में कितना उन्होंने हल्ला किया था। अब कहाँ है? देखिए भाई साहब, आपने ऐसे सवाल उठाए कि इस पे इस तरह के, आज तो सच पूछिए तो हम लोगों ने चैनल और अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। ये इस तरह की घटनाएं, और जो लोग, चाहे वो तेल का हो चाहे सैनिक का हो, यही भाजपा के मंत्री, यही भाजपा के स्मृति ईरानी हुई, शायद उनके तेज आवाज़ पे ही अभी स्वाति जी का जो आपने नाम लिया, उनको टिकट मिला, वो जीती। लेकिन कैसी ये औरतें हैं और कैसी हमारी ये जनप्रतिनिधि है, कैसे लोग उनको वोट देते हैं। हम तो एक आम महिला हैं, ये भी सुनने को आ सकता है कि भाई बेबस हैं एक तरह से। नहीं तो सच में अगर मेरे हाथ में अगर आज कोई गन दे दे तो ऐसे योगी और मोदी को मुझे गन चलाने में कोई हिचक नहीं होगी कि जिसके राज में, जिसके शासन में बेटियां नहीं सुरक्षित, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये आंदोलन चला रहे हैं और बात कर रहे हैं लोग। तो मैं उस शब्द को शायद नहीं कह पा रही हूँ कि कैसी हमारी जनप्रतिनिधि हैं और कहाँ गई स्मृति ईरानी और कहाँ गई श्वेता जी, कि ऐसे मेनका गांधी तो हाथी पे और जानवरों से प्रेम है, इंसान से उनको कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो ये तो हमारी हालात हैं आज के देश के। वो भी तो एक कांग्रेस के, मतलब देखा जाए तो एक विंग में भी बीजेपी की टीम पड़ी हुई है, महिला भी है। हर मुद्दे, जानवरों के मुद्दे पे वाकई में खड़ी, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे हाँ कहीं नहीं नज़र आती है। कहीं छोटा भी अभी हाथी मारी गई थी, उस पर भी उनका स्टेटमेंट आ गया था। बिहार में जो हाँ वो भी, लेकिन उनको इंसान से नहीं, बेटियों से प्रेम नहीं है, शायद उनकी बेटी नहीं है या जो भी हो। लेकिन जो भी ये घटना हो रही है बहुत हृदय विदारक हो रही है, शब्दों में शायद नहीं इसका निंदा की जा सकती जितना कम। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताइए। आप भी एक हैं। उत्तर प्रदेश जिस तरह से चल रहा है जी, मुझे लगता है कि योगी जी इस बात को मान लेना चाहिए कि हम सही सरकार हमारी नहीं चल रही है। देखिए, जो अभी घटना हुई है, इससे मुझे पूरा ध्यान आ रहा है, पूरा याद आ रही है, वो पूरी परंपरा याद आ रही है कि जब हमारे देश में 10 साल की बेटी की शादी कर दी जाती थी और कहा जाता था कि अगर 12-14 साल की उम्र हो गई तो हमारा धर्म चला जाएगा। इस पर जब सोचना शुरू किया लोगों ने, मानवीय ढंग से संशोधन का मसला आया कि इस उम्र को बढ़ाया जाए, तो यहाँ के बड़े बड़े तथाकथित लोग, जिनको हम क्या कहें, धर्म के पुरोधा माने जाते हैं, ऐसे लोगों ने उस पर यहाँ से अंग्रेज़ सरकार को चिट्ठी लिखा कि हमारे धर्म में दखल है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
और इस तरह की घटिया मानसिकता को लेकर के लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र और किस किस चीज़ की बात करते हैं। वो बेटियां हिंदू नहीं हैं क्या जिनके साथ ऐसा हो रहा है? ये लोग विचित्र किस मानसिकता के हैं, कि किस सामंती सोच के हैं, कितनी अनैतिकता इनके विचारों में भरी हुई है, कितनी अमानवीयता, शैतानियत और हैवानियत की एकदम चरम सीमा पहुंच रही है। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि अगर आपको शासन, सत्ता, सरकार चलाने की समझ नहीं है, इंसानियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो आपको बिल्कुल वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक सम्मान था, बड़ी उम्मीद थी लोगों को। हमको तो उम्मीद थी कि आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे, समाज में सील और सदाचार का विस्तार होगा। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि इतना आसान हो गया कि सेंगर जैसे लोग, चिन्मयानंद जैसे लोग, अगर उनके ऊपर आप FIR करिए तो खुद आप FIR भुगतिए और जेल जाइए, सड़िए। यही है, यही राम राज्य है, यही हिंदू राष्ट्र है। ऐसे हिंदू राष्ट्र, ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है इस देश को। धिक्कार है। देखिए, महिला के ऊपर आरोप में भदोही से विधायक के ऊपर भी आरोप लगा। अभी यहाँ से जो आरोप लगा, तो ये तमाम इस तरह के आरोपों में तो अब तो एक ट्रेंड बन गया है कि जो आरोपी को घेरे में लाना चाहेगा वो खुद घेरे में चला जाएगा, खुद उसको जेल जाना है। चुप रहो, चुप रह करके बर्दाश्त करो। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखा था कि सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो, हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। यही माहौल चल रहा है। महंगाई को लेकर एक अब आ गई, महंगाई को लेकर अगर बात करूं मैं आपसे, जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार वृद्धि हो रही है, मुझे लगता है कि इनकी पूरी सोच है, हिटलर की सोच है कि किस तरह से लोग जब मजबूर होंगे, बेकार हालत में होंगे, बिल्कुल खाने को नहीं मिलेगा, दाना नहीं होगा, तब जाकर के इस देश पर ये लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। इसी सोच को लेकर के मुझे तो अभी कुछ संघ के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि ये देश कभी कृषि प्रधान था ही नहीं, यह देश कभी कृषि प्रधान नहीं था, तो कृषि इनकी प्राथमिकता नहीं है। डीजल से हमारा किसान खेती करता था, उससे उसकी कीमत कम रखी गई थी, लेकिन इनकी क्या नीति है, क्या सोच है, प्रधान देश रहा है ये उनके हिसाब से ये वाणिज्य बनिया और बनिए लोग ही आज शासन सत्ता पर काबिज हो गए हैं। ये सारे लोग बनिया हैं, चाहे वो कोई कोरोनील बना रहा वो भी बनिया, कोई मठ में बैठ करके हिंदू समाज को बेच रहा वो भी बनिया, और गुजरात तो बनियों का था ही, और बनियागिरी भी अगर अच्छे से हो तो कोई उस पर एतराज़ नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। भाई हमारा व्यापार ठीक रहे, लेकिन लोगों का शोषण करके, जनता का खून चूस करके, और जनता की तो व्यापार तो अन्न पैदा नहीं करता। हाँ, बनिया तो अन्न नहीं पैदा करता, लेकिन फिर भी वो अच्छे बनिया भी पाए जाते हैं। लेकिन यह बनिया, यह व्यापार तो बिल्कुल घटिया स्तर का व्यापार है, जिसमें मनुष्यता के जिंदा रहने के कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। यह बहुत ही चिंता की बात हो गई है आज। चिंता की बात है। ये बताइए, एक सवाल और लेते हैं। ये बताइए, महंगाई पर कुछ बोलना चाहूँगा मैं। मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं का सुन चुके हैं मीठे बोल, हर वादा एक जुमला निकला, खोल के रख दी उनकी पोल। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनके कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे अभी आप बालिका का आप पूछ रहे थे, बता रहे थे, बताइए बालिका सुरक्षा गृह में ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, जबकि भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ। अब तो ऐसा लगता है कि सच में वो अपने चरित्र के हिसाब से ही नारा दिए थे कि भाई भाजपा की सरकार आ रही है, आप लोग अपनी बेटी बचा लीजिए। वही दिख रहा है जैसा उन्होंने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो अपने बलात्कारियों से, नेताओं से ही सजग किए थे, और इन बातों को आज आम आदमी अच्छी तरह से समझ गया है। आज पूरा राम राज नहीं है, ये कुछ और ही राज है, कुछ और ही। आप एक किसान हैं, बताइए कैसे जिए आप कोरोना काल में, कैसे जिए, महंगाई कहाँ पर है? बहुत परेशानी के साथ, बहुत परेशानी के साथ। अब महंगाई को तो इन्होंने बहुत बढ़ाया है, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो और चाहे केंद्र की सरकार रही हो, महंगाई को इन्होंने बढ़ाया, महंगाई को घटाया नहीं। रोजगार दे 90 लाख योगी जी बोले रोजगार दे रहे हैं। वो कथनी और करनी में, जैसे हमारे अनुज भाई ने कहा है अभी कि कथनी और करनी में अंतर है, तो कथनी करनी में बहुत अंतर है इनके। रह गई बात अपने दिल की कहना,
और इनका जो शुरू से चल रहा है नारा और तमाम किस्म की बातें, हमको तो सिर्फ फरेब और के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ नहीं दिखाई देता। ये बताइए, एक सवाल और लेंगे आपसे। बताइए, इनके जो 90 लाख, योगी जी ने कहा हम 90 लाख लोगों को रोजगार दे दिए कोरोना लॉकडाउन के बाद, जी, कौन सा रोजगार है जो दिखाई पड़ रहा है क्या? देखिए इनकी पूरी सोच उसी तरह की है कि जैसे पहले चमार को चमड़े पर लगा दो, कोयरी को सब्जी पर लगा दो, कुम्हार को मिट्टी के बर्तन पर लगा दो, यानी कि पूरी व्यवस्था जो तथाकथित हिंदू व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, और वर्णवादी व्यवस्था माने सत्यानाशी व्यवस्था, इस देश की बर्बादी का कारण, उस व्यवस्था को लागू करने की इनकी नीयत है। और ये 90 लाख क्या किसी को भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। जो बताया जा रहा है कि मनरेगा में हम नौकरी देंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हवाई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे पैसे भी लूटे खाए जा रहे हैं। अभी तमाम इस तरह की योजनाएं, 100 योजनाएं इनकी हैं जो कागज़ पर हैं, उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं, और ये पूरी तरह से इसी तरह से चल रहा है। अभी मनरेगा के नाम से एक आया है, बरसात हो जाएगी, अभी काम खत्म हो जाएगा, सारा पैसा ये खा जाएंगे। और जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड से लेकर के और यहाँ तक क्या हो रहा है, ये किसी को। बिहार एक अभी चुनाव आने वाला है जी, हमारे 20 जवान देश के शहीद हो गए हैं जी, उस मुद्दे पर सरकार कुछ जवाब ठीक से नहीं है। देखिए मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक युद्ध, जब इनके पास कोई चारा नहीं होता है तो लोगों के अंदर भावना उभारने के लिए युद्ध एक इनका तरीका है कि युद्ध का माहौल खड़ा कर दो। देश का नागरिक, हमारे देश का नागरिक देश के लिए मर मिटने के लिए तत्पर है। यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, सीमा पर खड़े हुए हमारे नौजवान, वो जान देने के लिए तत्पर है, हर नौजवान। तो ये आखिरी खून निचोड़ लेने का, खून चूस लेने का धंधा है कि इस तरह से हम उनकी भावनाएं उभार करके चुनाव जीत लिया करें, बाकी कुछ करना धरना है नहीं। ये चिंताजनक बात है। सोचने का विषय ये नहीं है भाई साहब कि 20 जवान मारे जा रहे हैं हमारे सैनिक, और यहाँ पे ये चीन से जो लोगों से कह रहे हैं कि आप चीन के सामान को बहिष्कार करो, और हमारे देश का प्रधानमंत्री 26 इंच के सीने वाला जो है चीन से व्यापार का जो है पुल बनाने का उनसे ठेका दिया है। तो क्या मेट्रो का ठेका दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब कभी भी चीन भारत से युद्ध कर ही नहीं सकता है। भारत उसका मार्केट है इतना बड़ा। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की जालसाजी, जो कहा जाता है ना कि मास्टरमाइंड है, तो ये मास्टरमाइंड का बिहार में आने वाला प्रचार चल रहा है। हाँ, वो ये गर्म हो रहा है। हाँ, तो ये लेकिन अब बिहार के चुनाव से इनको क्या उससे मतलब है? नहीं, खूब मतलब है। भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे लोग, और पुलवामा जैसे जो है वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे लोग। कह ही रहे हैं लोग कि 43 को मार करके 20 मरे हैं। कहाँ गए 43? कौन देखा? चाइना ने तो खंड नहीं किया। तो ये भावनात्मक रूप से। आप महिला हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो घटनाक्रम लगातार हो रही है, कई महिला प्रेग्नेंट होकर रोड पे सड़क पर बच्चे पैदा कर दी हैं, और कई सारे घटनाएं ऐसी घटी है, लेकिन योगी जी जिस तरह से फेल नज़र आ रहे हैं, एक संदेश आप देगी क्या उनको? देखिए, हमने तो आपसे पहले ही बताया कि मीडिया को हम लोगों ने, आपका धन्यवाद है कि कम से कम इस विषय को उठा रहे हैं। नहीं तो सच्चाई तो ये है कि चाहे आपने चिन्मयानंद मैन को देखिए या सेंगर को देखिए, तमाम इस तरह से नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कि घटनाएं हुई, किसको मिला सज़ा, किसको मिला? अलबत्ता लड़कियों का परिवार ही बर्बाद हुआ। और कानपुर की घटना पहले हम लोग देवदासी प्रथा सुनते थे, और आज बेटियां शायद वो सुरक्षित नहीं रहती, बालिका गृह में नहीं रहती, तो कम से कम अपनी लड़ाई लड़ लेती। लेकिन वहाँ तो साहब लोग उनके देख रेख के लिए वहाँ बोल भी नहीं सकती हैं, किस हाल में वो बेटियां होंगी। तो इन जिनके खुद की औलादें नहीं हैं, अब उस पीड़ा को निश्चित है भाई साहब कि अगर उनकी बेटियां होती, योगी मोदी की बेटियां होती, तो निश्चित इस पे कुछ न कुछ वो कदम उठाते। ये मानना पड़ेगा कि जिसका परिवार नहीं होगा वो देश नहीं चला सकता ठीक ढंग से। ये जैसा कि पुलवामा वाली बात बोले और 40 जवान मारे गए थे, वो जितने भी जवान थे ना, सब गरीबों के बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, मजदूरों के बच्चे थे। और पूंजीपति और नेता का बेटा जाके फौज में मरता नहीं है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके बेटे, जिनका लहू बहा देश हित, वे गरीब के बेटे, पूंजीपत नेता के बेटे मजा देश में लूटे। मुंह में राम अब बगल में छुरी, नेताजी की बात। अब गए इलेक्शन जीत, मोदी जी जीते हैं तो लूटेंगे दिन रात। कहाँ गया पैसा जब इकट्ठा किए थे कोरोना के नाम पर, देने के लिए तैयार नहीं। तो
ये बताइए, सरकार जिस तरह, वो तो मोदी जी और ये लोग हों, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे लॉकडाउन खोल दिए हैं, अर्थव्यवस्था ज़मीन पर आ गई पूरी तरह से, एकदम चौपट हो गई, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये अभी भी ख्वाब दिखा रहे हैं। वो क्यों मानेंगे भाई? उनको तो 2 बार से और सत्ता का जो टेस्ट है जीव को लग गया है, वो छोड़ने वाले स्वाद को वो नहीं। और आज आप लिख लीजिए, इलेक्शन आने के पहले चाइना, नेपाल सब युद्ध करेंगे भारत से, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ सारा युद्ध खत्म होगा, देश प्रेम की तरफ मोड़ देंगे ताकि सारा मुद्दा दब जाए। देश प्रेम के मुद्दे के आगे सारे मुद्दे को दबाने के लिए जो बालिका वाला बोल रहे हो ना, ये सब टाँटा फिस हो जाएंगे। वो यही इनकी रणनीति है, यही इसी से वो गुमराह कर रहे हैं पूरे देश की जनता को समझना होगा, आम लोगों को समझना होगा कि भाई ये इनका बहुत हो गया, अब इनको हटाना चाहिए, दूसरे लोगों को लाना चाहिए। आप दो टुक अपनी बात कहिए, इस मुद्दे को लेकर सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार वहीं खड़ी है कि इस देश की 70 साल में जो कोई नहीं किया, मोदी जी ने किया है। तो 7 साल हो गए हैं। इनका ये कहना है कि 70 साल तक हमको भी उतना या उससे भी ज़्यादा कुछ करने दो, यानी कि ये जो कुछ भी गलत सही कर जाएं, उसको ये कहना चाहते हैं कि जितना गलत हुआ है अब तक, अंग्रेज़ों से लेकर, मैं तो कहूँगा कि मुगल काल से लेकर और इस देश के इतिहास, ज्ञात इतिहास में जितने दुष्कर्म हुए हैं, जब ये पूरा कर लेंगे तब इनसे सवाल पूछेगा। उसके पहले शांत रहिए, मौन रहिए, मीडिया मौन रहे, लोग मौन रहे, किसी को कुछ बोलने की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और ये तरीके ऐसा अपना लिए हैं कि आप बिल्कुल कंट्रोल में रहिए, चुपचाप रहिए, पड़े रहिए, बोलने की आपको कोई इजाज़त नहीं है। अगर बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं। गली गली में बैठे हुए इनके चौकीदार बोल रहे हैं, कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं, आप कोई भी बात बोल दीजिए। देखिए अभी चौकीदारी भेजते थे चाइना के लड़ने के लिए, अगर चौकीदार का शब्द आया है। वो चौकीदार, सत्ता के मक्कार तलबे चाटने वाले चौकीदार, वो लड़ने के लिए थोड़े होते हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए शेर हैं, बस ड्राइंग रूम तक उनकी बात है। उनसे न इस देश से कुछ लेना है, न उनके अंदर कोई अपनी हैसियत, हिम्मत और ताकत और मनोबल है। उनका मनोबल नहीं। ये थे कुछ लोग जो अपनी बात को लेकर रखें, क्योंकि जो मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश में सेंसिटिव हुआ है, महिलाओं को लेकर मायावती जी भी हमलावर हैं, कई सारे बड़ी पार्टियां भी, प्रियंका गांधी का भी बयान आया इस मुद्दे को लेकर।